मैंने बनाया है ये मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, और अगर ये कॉप और ये क्रिमिनल साथ में 100 दिन सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $5 लाख। तो कैसे हो? आज ऑफिशियली मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। लेनी इयन। मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल दूं? हाँ अच्छा रहेगा। अब जब ये हो गया है, अगले 100 दिनों में अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाने का तय करता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम दोनों ने पहले कभी $5 लाख एक साथ देखे? कभी नहीं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5 लाख का कर्जा था, क्या वो काउंट होगा? तुम कितने साल से कॉप थे? 17 साल से। तुम कितने साल से क्रिमिनल थे? 3 साल फेडरल प्रिजन में। ये जगह उस प्रिजन के मुकाबले कैसी है? ये थोड़े मोटे हैं और यहाँ एक तकिया भी है। उस जेल में तुम्हें तकिया नहीं मिला था? वहाँ कोई तकिया नहीं होता। खैर, इस तकिए के अलावा इस प्रिजन को बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसा एक असली प्रिजन होता है। यहाँ का टॉयलेट भी बिल्कुल असली जेल जैसा है। वाओ। हम तुम्हें दिन में 3 बार खाना देंगे, हर रात एक ही समय पर लाइट्स ऑफ करेंगे और हर सुबह तुम्हें यहाँ उठाने भी आएंगे। गुड लक। सच में प्रिजन जैसा बनाया है। ये सीट्स ठंडी है और अनकंफर्टेबल भी। ठंडी और सख्त। हर बार की तरह हम उनकी हर हरकत को कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। वो लोग हमारी हर बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो भी बोलेंगे उन्हें उससे आइडियाज मिलेंगे। ये कॉप और ये क्रिमिनल आज पहली बार मिले हैं और हमें भी पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के दौरान इयन और लेनी जल्द ही दुश्मन बन गए। यहाँ होगी चोरी, अब मैं स्मगलर बन गया हूँ। लड़ाइयाँ, तो तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ऐसा नहीं कहा। हमें एक EMT बुलाना होगा। और यहाँ तक कि धोखा भी। लेनी चुगलीखोर कहीं के, ये ब्रूटल है। क्या ये पूरे 100 दिन निकाल पाएंगे या इनमें से कोई एक दूसरे को धोखा देगा? मुझे सारा पैसा खुद रखना है और अगर इसके लिए मुझे किसी कॉप का गला घोटना पड़ा तो वही सही। नीचे वाला बेड मेरा है। नहीं, नीचे वाला बेड मैं लूंगा। जैसा तुम कहो ओल्ड मैन। जेल में जो बड़ा होता है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो जो उम्र में बड़ा है वही डिसाइड करेगा। कहीं ये रात को खर्राटे तो नहीं मारता? मारता हूँ। गुड नाइट। हे, वार्निंग तो दे दो। ठीक है क्रिमिनल, अब सो जाओ। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों? वो स्टूपिड कॉप सारी रात खर्राटे मारता रहा। तुम्हारे खर्राटों ने सोने नहीं दिया। सच में? हाँ, तो आसमान को देखकर लगता है कि अभी सुबह के 6 या 7 बजे होंगे। ये पहली रात। जिमी, मानना पड़ेगा ये जगह सच में जेल जैसी लगी। अब मुझे पूछना पड़ेगा तुम्हें जेल क्यों हुई थी? फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने झूठ बोलना शुरू किया, एक से पैसे उधार लेकर दूसरों को दिए और सबके पैसे डुबो दिए। पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने नुकसान के बारे में भी झूठ बोला और मुझ पर $5 लाख का कर्जा हो गया। और इत्तेफाक से ये वही रकम है जो ये दोनों इस वीडियो में जीत सकते हैं। खाने का वक्त। गाइस, ये रहा हमारा पहला प्रिजन मील। सच कहूँ तो ये असली प्रिजन मील से अच्छा है। क्रिमिनल इयन को यहाँ घर जैसा लग रहा है। सच कहूँ तो ये काफी अच्छा है। वहीं कॉप लेनी को प्रिजन लाइफ में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को जेल में डाला है, तो अब खुद जेल में होना बड़ा अजीब लग रहा है। ये लोग मुझे बता रहे हैं किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना खाना है, और मेरे लिए ऐसे लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना आसान नहीं। गुड मॉर्निंग। इयन और लेनी के रिश्ते की शुरुआत ही थोड़ी कड़वाहट से हुई। अब मैं खर्राटों से बचने के लिए फर्श पर सोऊंगा। ब्रो, ये बहुत अनोइंग है। मैंने अपने सोने की जगह बदल दी। उम्मीद है अब मुझे मिस्टर लेनी के खर्राटे सुनाई नहीं देंगे। इनके बीच की टेंशन और इयन की नींद की कमी के बावजूद इस कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी को बोरियत से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। तो इन दोनों ने मिलकर अपने बेड के फ्रेम से एक बास्केटबॉल हूप बनाया क्या मस्त आइडिया है। और उसे एक पुल अप बार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। जब मैं पहली बार जेल गया तब मैं एथलेटिक नहीं था, तो इस बार उसकी भरपाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये तो साफ था कि इन्हें कुछ वर्कआउट इक्विपमेंट्स चाहिए। मैं इस जेल वाली बॉडी को बीच बॉडी में बदलूंगा। और हर बार की तरह मैंने D10 पर इनके लिए कुछ खास रखा जो इनकी मदद कर दे। ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए हाजिर। देखते हैं हमारे प्रिजनर्स कैसे हैं। क्या हाल है दोस्तों? जेलर जिमी। मैं देख रहा हूँ तुमने बिस्तर तोड़ दिया है। हाँ, मेरे साथ यहाँ स्नोरलैक्स जो है। स्नोरलैक्स? तुम खर्राटे मारते हो? ऐसा इसका कहना है, पर मुझे यकीन नहीं। क्या लगता है डे 10 ऑफर क्या होगा? पर्सनल Okay. शेफ, एक बुक। एक लाइब्रेरी। अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो? मेरे साथ आओ बॉयज। इस दरवाजे के पीछे यहाँ के कई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में से एक है जिन्हें मैं इस वीडियो में धीरे धीरे रिवील करूंगा। गार्ड, दरवाजा खोलो। ईस्ट विंग खुल गया है। इस तरफ से स्वागत है प्रिजन यार्ड में। फिट रहने के लिए तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा अगले 90 दिनों के लिए। ये हुई ना बात। दिन में 1 घंटे के लिए तुम्हें यहाँ एक पुल अप बार और एक बास्केटबॉल लूप यूज करने मिलेगा। क्यों, अच्छा है ना? इससे यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतेगा। सूरज को देख के अच्छा लग रहा है। क्या तुम ऑफर सुनने के लिए तैयार हो? हाँ, हम हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। इंटरोगेशन रूम अनलॉक करो। एरिया अनलॉक्ड। ठीक है, अंदर आ जाओ, आराम से बैठो। ठीक है।
अब जब ये दोनों अलग अलग रूम्स में हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो डे 10 वाला ऑफर है। अगर तुम वो एरिया चाहते हो तो उसकी कीमत होगी $50,000, जो पैसे तुम्हारे प्राइस पूल से निकलेंगे। अगर तुम दोनों मान जाओ तो ये तुम्हारा सिर्फ 50,000 में। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर तुम में से एक ने एक्सेप्ट किया और दूसरे ने नहीं, तो भी तुम्हारे प्राइस पूल से $50,000 कटेंगे और पूरे वीडियो के लिए सिर्फ एक ही उसे एक्सेस कर पाएगा। मुझे ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। तुमने साथ में इस जेल में 10 दिन गुजारे हैं, पर क्या तुम ये अंदाजा लगा पाओगे कि दूसरा क्या चुनेगा? ओह माय गुडनेस, ये एक बड़ा डिसीजन है। इसका असर अगले 90 दिनों तक रहेगा। मैं एक बुरा इंसान लगते लगते थक गया हूँ। तुम्हें पता है एक अच्छा इंसान क्या करेगा, लेकिन यहाँ 90 दिनों तक अच्छा बने रहना मुश्किल हो सकता है। मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, तुम दोनों ने अपना अपना फैसला ले लिया है। फिलहाल किसी को नहीं पता कि दूसरे ने क्या चुना है। पहले तुम बताओगे? मैंने हाँ कहा। मैंने इसे बताया नहीं है कि तुमने क्या कहा। मेरी भी हाँ थी। तुम दोनों ने हाँ कहा। पैसों को लेकर मेरा नजरिया काफी बदल गया है। मैं यहाँ आराम से रहने और वक्त गुजारने के लिए थोड़ा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। किसे पता, अगर हमने वो चीजें ले ली जो हमारी सिचुएशन आसान बना सके तो शायद हम एंड तक पहुंच जाए। मेरा तो यही मानना है कि कुछ ना होने से कुछ होना भला। Good morning. Good morning. मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 1 घंटे का एक्सरसाइज टाइम उन्हें ये महसूस कराने लगा कि वो यहाँ 100 दिन आराम से गुजार लेंगे। वाह, हम यहाँ आजाद हैं। 50,000 में तो ये वसूल है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले कुछ दिनों में उन्होंने इस यार्ड की हर एक चीज का पूरा फायदा उठाया। यहाँ से निकलते निकलते हम दोनों बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि उस जगह की वजह से ये दोनों एक दूसरे को झेल पा रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने ये सेट बिल्कुल एक असली प्रिजन की तरह बनाया था। और हम सब जानते हैं कि जेल का खाना उतना अच्छा नहीं होता। यह है जेलर जिमी का मीट लोफ, जैसे कोई फ्रोजन बर्गर हो, बस डीफ्रोस्ट किया और ऊपर ग्रेवी डाल दी। ये खाना बहुत ही घटिया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को मैंने अरेस्ट किया वो ये खा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन खा पाऊंगा। मैं ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी कभी नहीं खिलाता, ये इतना बुरा है। और इसीलिए डे 20 पर मेरे पास इनके लिए एक परफेक्ट चीज थी। क्या तुम तैयार हो डे 20 के ऑफर के लिए? बिल्कुल, हाँ। लेट्स गो। तुम में से एक को तुम दोनों के लिए ही एक डिसीजन लेना होगा। तो कौन लेना चाहेगा वो फैसला जिसके साथ तुम दोनों को ही रहना पड़ेगा? मैं तुम्हें डिसाइड करने देता हूँ। ओके। ओ सच में इस पर इतना भरोसा हाँ करते हो? बिल्कुल। हाँ, हम बहुत बातें करते हैं। ठीक है, तो चलो Kitchen unlocked. अंदर आ जाओ। वाह, यहाँ पर एक किचन भी है। इस किचन में वो सारे इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनसे तुम इस जेल में अपने बाकी के दिनों तक एक स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बना सकते हो। तुम चाहो तो वही जेल वाला खाना खा सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, या इस किचन को ले सकते हो और हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो चाहो वो खा सकते हो। बस तुम्हें हर दिन अपना यार्ड टाइम छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है ऑफर क्या है? इस यार्ड के बदले में एक किचन। मैं तो पर्सनली किचन चुनता। हम दिन भर मजे से कुकिंग कर सकते हैं, नई नई डिशेस बना सकते हैं। क्या यहाँ मीट है? क्या यहाँ मीट है? तुम खुद ही देख लो। यहाँ मीट पैटीज हैं, हॉट डॉग्स हैं, तुम जो चाहो वो सब है। ओके ओके। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है। सोचो तुम्हारा पार्टनर क्या चुनता। पता नहीं, वो मेरी जगह होता तो क्या चुनता। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट दूंगा। इयन, मैंने तुम्हारे रूममेट को 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ये यार्ड या फिर एक पूरी तरह से स्टॉक्ड मुझे किचन। पता है उसने क्या चुना। इस यार्ड को जाने नहीं देगा। हाँ, उसने मेरे ऑफर के बारे में सोचा भी नहीं। गाइस, मुझे लगा कि तुम दोनों हर रोज खाने की कंप्लेंट करते हो तो तुम दोनों किचन ही लोगे। अच्छा छोड़ो, ये डिसीजन कुछ ज्यादा ही आसान था। डे 30 पर मैं इसे इतना आसान नहीं होने दूंगा। ठीक है। बाय जेलर जिमी। हम ये यार्ड किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। एक और दिन इस जन्नत में। हमें पूरे 24 घंटे हो चुके हैं उस किचन वाले ऑफर को ठुकराए हुए, पर हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा। बताओ, तुम्हें कोई रिग्रेट है? नहीं। हम बहुत खुश हैं कि हम पूरे दिन बस अंदर बंद नहीं हैं। मेरी वाइफ का रिएक्शन देखने लायक होगा। उसे पता है कि मैं बास्केटबॉल कोर्ट नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए बाहर रहना बहुत जरूरी है। चैलेंज के रिजल्ट से खुश होने के बावजूद इन दोनों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जेल के बाहर क्या क्या मिस कर रहे हैं। मुझे ये याद रखना है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा मकसद क्या है। मेरा अपने परिवार के लिए ये पैसे जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक वाइफ है और बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि सब लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं। वाइफ और बच्चे होना अच्छा होता होगा ना? मैं 1 साल अपने परिवार के बिना रहा हूँ। मतलब? उस साल मैंने अपने डैड को बस 1 बार देखा, 2 दिन के लिए। सिर्फ 1 बार? और अपने भाई और मॉम को तो पूरे साल नहीं देखा। सच में? क्या बताओ।
दिन में सिर्फ 1 घंटे का यार्ड टाइम मिलने से पता नहीं कब बाहर जाएंगे। ये दोनों बेचैन हो गए और अगले चैलेंज से पहले वक्त गुजारने के क्रिएटिव तरीके ढूंढने लगे। कैचअप, डॉज बॉल, निकलो यहाँ से पुलिस वाले। वाह, कोई ईएमटी को बुलाओ, बांध दो मुझे। ऑफिसर, क्या मैं मर जाऊंगा? सांस नहीं आ रही। हमारे कैदी पिछले 30 दिन से इस जेल में रह रहे हैं। चलो देखते हैं वो कैसे हैं। क्या हाल है बॉयज? हे, जेलर जिमी। गाइस, 1 महीना हो गया है। कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। अंदर आ जाओ दोस्तों। आज हम इस प्रिजन का एक नया एरिया अनलॉक करने वाले हैं, वो भी अभी। लाइब्रेरी को अनलॉक करो। क्या मजाक कर रहे हो? Library क्या unlocked. तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, और यहाँ लिटरली सैकड़ों किताबें हैं और मैगजीन्स भी। रुको, इतनी जल्दी नहीं। शर्त ये है कि लाइब्रेरी का एक्सेस 100% फ्री है, पर तुम में से सिर्फ एक के लिए अगले 70 दिनों तक। क्या ये मजाक तुम है? में से कोई एक यहाँ आकर 1 घंटा कुछ भी पढ़ पाएगा, पर दूसरा वाला नहीं। ओह, मतलब हर दिन 1 घंटा? और बुक्स बाहर नहीं ला सकते? बुक्स बाहर नहीं ला सकते, ये करना सख्त मना है। अंदर और क्या क्या है देखने के लिए? ठीक है, टूर ले लेते हैं। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ बाइबल भी है। ये देखो, मैं यहाँ इस बुक से सरवाइव कर पाऊंगा। मुझे बस यही चाहिए। और ये तो तुम कंप्यूटर ये किस लिए? वापस रख दो। आह, किताब चुराना इसकी खासियत है। इस कंप्यूटर पर टेट्रिस और माइंड स्वीपर खेल सकते हो। यहाँ कुछ और भी किताबें हैं। ओह, ये फैसला मुश्किल ये होगा। बहुत गलत है। ठीक है, अब तुम दोनों बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ घंटे देता हूँ, आपस में अच्छे से बातचीत कर लो। फैसले के लिए गुड लक। थैंक्स मुझे जिमी। बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम दोनों को पढ़ना इतना पसंद है? क्या तुम कभी जेल में रहे हो? अब तक तो नहीं। हम यहाँ मर रहे हैं। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ, तब तक सोच लेना। मिस्टर बीस्ट के प्रिजन में हमेशा एक तो झेलेगा ही। हमें बात करनी पड़ेगी, जैसे हम हमेशा करते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसे हेडलॉक ना देना पड़े। मेरे जाने के बाद इयन और लेनी ने एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे ऑफर के बारे में सोचते रहे। ये किताबें कितनी पास हैं। मैं और कोई किताब नहीं मांग रहा, बस एक ही चाहिए। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। हम कुछ ना करके इसे ऐसे गवा नहीं सकते। ये लाइब्रेरी बस हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम तो ज्यादा समझदार हो ना। हमारे पास उसे लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि ये फ्री है, जाने देना बेवकूफी होगी। पर सवाल ये है कि अंदर जाएगा कौन? अभी तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ और मैं हमारे पिछले डिसीजन से काफी खुश हूँ, इसलिए मैं बॉल तुम्हारे कोर्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार तुमने बॉल मुझे पकड़ा दी थी। ओह सॉरी। मुझे मारने की कोशिश है क्या? ये सुनने में तो सही लग रहा था कि इस बार का फैसला इयन पर छोड़ दिया जाए, पर लेनी के दिमाग से एक बात निकल ही नहीं रही थी। काश मेरे पास वो बाइबल होती। चलो सच बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम उस लाइब्रेरी के हकदार हो? क्योंकि मुझे भी यहाँ 100 दिन सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या लाइब्रेरी ना मिलने पर तुम बीच में ही छोड़ दोगे? मतलब सच बताओ। तो अब तुम बताओ, तुम इस लाइब्रेरी के हकदार कैसे हो? बाइबल ही एक चीज है जो मुझे यहाँ सरवाइव करने में हेल्प करेगी। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। तो क्या तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ये कब कहा? मुझे लगता है कि तुम बिना किसी वजह के अचानक से मेरे खिलाफ हो गए हो। तो फिर लाइब्रेरी लेते ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। जो सोचना है सोचो। मुझे बस अब तुम पर डाउट हो रहा है। सच कहूँ तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कोई बुक होती तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाते। लगता है हम अब जेलर से मिलने के लिए तैयार है गाइस। शायद ये कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी फिर से घूमकर वहीं आ गई है, पर उनका टाइम अब पूरा हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, अगले 70 दिनों तक रोज 1 घंटे लाइब्रेरी में तुम दोनों में से कौन बिताएगा? जिमी, बात यह है कि लगता है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। सच में? हाँ, तुम इससे सहमत हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिछले कुछ घंटे काफी मुश्किल थे। तुमने ये मौका इसे क्यों दिया? जब बात यार्ड की आई थी मैंने तो हाँ कहा। तो ये बिना हिचकिचाए 25,000 खोने के लिए भी तैयार था, और इसने बस यही एक चीज मांगी, तो मैंने सोचा कि मैं मान जाता हूँ। तुम लकी हो। ये एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने सोचा नहीं था कि कॉप्स अच्छे भी हो सकते हैं। ये कमेंट जरूरी नहीं था, इसने तुम्हें एक लाइब्रेरी दी है। Library unlocked. इयन का लाइब्रेरी में आज पहला दिन था और लेनी को अकेलापन ना महसूस हो, इसके लिए वो तुरंत काम पर भी लग गया। लगता है उसे इसी की तलाश थी। मुझे पता है लेनी के लिए बाइबल कितना इम्पोर्टेंट है। मैं इससे कुछ कोट्स लिख रहा हूँ, उसके साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। अब तुम मेरे भरोसे जियोगे? हाँ, वो शेयर कर रहा है, इससे पता चलता है कि वो एक अच्छा रूममेट है। लेकिन अगली ही सुबह इयन ने रूल्स के लिमिट्स टेस्ट करना शुरू कर दिए। मुझे एक आर्ट वर्क मिला जिसे हम कहीं टांग सकते हैं। उन्होंने कहा बुक्स बाहर नहीं ला सकते, पर मैं तो बस पेजेस स्मगल कर रहा हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। और अगले कुछ दिनों में सिर्फ इयन ही अकेले मजे नहीं कर रहा था, मुझे और आर्ट वर्क मिला और इस प्रिजन का इंटीरियर बदलने लगा। अब लग रहा है ना घर जैसा। और हमेशा कैमरास की निगरानी में होने के बावजूद
आखिरकार ईएन के अंदर का क्रिमिनल बाहर आने लगा। मैं उसे वहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता था, बिना बाइबल, बिना किसी किताब के। उसके पास करने को कुछ नहीं, और मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। ये बुक कमाल की है, मुझे यहाँ जीने के लिए बस यही ये चाहिए। ऐसे एक्ट करने लगे कि ये पकड़े जाएंगे ही नहीं। बुक्स एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा नया नाम है स्मगलर विक, स्मगल करने वाला पायरट। मैंने हर जगह किताबें छिपाई हैं, और यहाँ बाथरूम में भी। ये देखो, हम यहाँ जितनी ज्यादा किताबें छिपा सकते हैं छिपाएंगे, एक कोना नहीं छोड़ेंगे। आज है डे 40। कैसे हो गाइस? हमारे पास एक सरप्राइज है, पर हम एक को ही ले जा सकते हैं, तो आप लोग डिसाइड करो कौन जाएगा पहले। रॉक पेपर सीजर शूट। तुम जीत गए, तुम जाओ। Store unlocked. हमने अपनी खुद की दुकान खोली है, तुम्हें यहाँ कुछ फैसले लेने होंगे। हमने इन दोनों की सारी बातचीत सुनी और इस स्टोर को उन चीजों से भर दिया जो इन्हें चाहिए। इसमें सबसे ऊपर है ये मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें लिटरली कुछ भी हो सकता है, और सबसे नीचे ये हैंड बॉल, जो बाहर तो $1 का मिलता है, पर इस प्रिजन में यहाँ हर चीज का दाम एक ही है, $10,000। एक $10,000 का हैंडबॉल। और वो ये सिर्फ उसी प्राइस मनी से खरीद सकते हैं जिसके लिए वो कम्पीट कर रहे हैं। और अब मुझे डिसाइड करना है। हाँ, मैं लेता हूँ वो मिस्ट्री बॉक्स। $10,000। बिजनेस करके अच्छा लगा। और जहाँ लेनी सिर्फ मिस्ट्री बॉक्स से खुश था, वहीं ईएन की पैसा खर्च करने की आदत फिर से बाहर आ गई। ओह वाओ, ये तो काफी कूल है। अगर मैंने ज्यादा पैसे खर्च किए तो लेनी बहुत गुस्सा होगा। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। देखो, मैं इसे लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कम से कम उसे पता है कि उसे क्या मिल रहा है। मुझे तो अंदाजा तक नहीं कि इसमें क्या है। ये 10,000 के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा चीजें मत खरीदना ये। मुझे मेलाटोनिन और क्लीपर्स चाहिए। अब हम यहाँ बहुत मजे करने वाले हैं ब्रो। तुमने कितने पैसे खर्च किए? 30,000, पर हमें फीस टेबल्स भी मिले। और सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमारे लिए क्लीपर्स लिए हैं और तुम्हारे लिए ये स्लीप मास्क। अगर मुझे ये चीजें चाहिए होती तो मैं इन पर पैसे खर्च कर देता। देखो, मैं ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से ही जेल गया था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस पैसे उड़ाने का मन कर रहा था मिस्ट्री मेरा। बॉक्स खोलना चाहोगे तुम? 20,000। वाह। कम ऑन, ये तो जरा पैसे इसे बना देखो। रहा है। ओके। मुझे लगता है अब हमारे पास इतना सामान है कि हमें और कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब जब इनके पास वो चीजें आ गई हैं जो इन्हें चाहिए थी, ये आसानी से वक्त बिता सकते हैं। इन्होंने $10,000 के कलर पेंसिल से आर्ट बनाया यह है दीवारों के लिए मेरी पहली रंगीन ड्राइंग। और फेस्टिवल्स खाई, जो दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब से ये मेरा फेवरेट है। आप जानते हैं फेस्टिवल्स दुनिया की सबसे टेस्टी चॉकलेट है, और हमने अभी अभी अपने नए क्रीमी हेजलनट कप्स लॉन्च किए हैं। आमतौर पर कप्स के अंदर पीनट बटर होता है, जैसे हमारे फेस्टिवल्स पीनट बटर कप्स में है, लेकिन जब मैं प्रोटोटाइप्स टेस्ट कर रहा था और मैंने कप के अंदर क्रीमी हेजलनट चॉकलेट फिलिंग ट्राई की, तो ये कमाल की निकली। हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया और रिव्यूज एकदम जबरदस्त आए हैं। ये इन रिटेलर्स के पास अवेलेबल है, ट्राई करना। फिर इन्होंने $10,000 के पेपर के साथ पेपर एयरप्लेन्स बनाए। कोई इसे आकर ले जाओ प्लीज। यह है बोरियत का एक नया लेवल। सच बताओ, क्या तुम्हें ADHD है? और फिर लेनी ने ईएन को उसकी जिंदगी का सबसे महंगा हेयर कट दिया। अब यहाँ के गार्ड्स फाइनली मुझसे डरेंगे। और लेनी को समझ आ गया कि ईएन ने उसके लिए जो चीजें खरीदी हैं वो काम की हैं। अगर मैं सच कहूँ तो ये ईयर प्लग्स और मेलाटोनिन, इन दोनों चीजों ने अपना कमाल दिखाया, और इनकी वजह से मैं एक्स्ट्रा आराम कर पा रहा हूँ। थैंक्स। यू आर वेलकम दोस्त। पर फिर भी वो एक ऐसी चीज चाहते थे जो किसी दुकान में नहीं मिल सकती। कल डे 50 है, चैलेंज डे। उम्मीद है हमें फैमिली से मिलने या कॉल करने देंगे। सबसे बड़ी चुनौती है अपने परिवार से दूर रहना। क्या तुम एक फोन कॉल के लिए पैसे दोगे? हाँ, मैं एक फोन कॉल के लिए पैसे दे दूंगा। तो मेरे पास डे 50 के लिए एक परफेक्ट ऑफर है। बॉयज, आज डे 50 है। बढ़िया। डे 50 का ऑफर रिवील करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ क्लिप्स दिखाने हैं। ओह, ठीक है। ये देखो, एक दिन तुम किताबें अपनी पैंट में छुपा रहे थे। उसके बाद तुम इतने बेखौफ हो गए थे कि बुक्स को यूं ही बाहर फेंकने लगे, और फिर तो तुम सीधे किताबें लेकर वहां से बाहर निकल रहे थे। डे 50 एक बड़ा माइलस्टोन है। तुम दोनों के परिवार बाहर बैठे हैं एक प्रिजन बस के अंदर, और हम इसे सेलिब्रेट करने वाले थे तुम दोनों के परिवारों को फ्री में अंदर बुलाकर। पर क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े हैं, अब तुम दोनों में से कोई एक ही अपने परिवार से मिल सकता है। और ये 100 दिनों के खत्म होने तक अपने परिवारों को देखने का तुम्हारा इकलौता मौका होगा। जेलर बहुत चालाक है। मैंने शुरू से ही बात बहुत क्लियर रखी है कि मेरे लिए फैमिली सब कुछ है। तो तुम में से कौन होगा? मेरा दोस्त आज अपने परिवार से मिलेगा। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये मेरे लिए सैक्रिफाइस दे रहा है, जैसे मैंने इसके लिए दिया लगता था। है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। और हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो ये आदमी कॉप्स के साथ मिला हुआ है, ये तो गलत है ना? ये सारा सामान जब्त कर लो। सीरियस हो? ओह, और हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट है। तुम अपने परिवार के साथ जब तक चाहे रह सकते हो, पर ये तब तक सॉलिटरी से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है।
वाह, ये तो ब्रूटल है। चैंडलर, इसे सॉलिटरी में ले जाओ। मैं खुश हूँ पर साथ ही मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। अब से किताबें चुराना बंद कर देना। जेलर जी, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं एक असली क्रिमिनल। दरवाजा बंद करो। मजे करना। अरे यार, सच में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अंदर आ जाओ, लेनी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। हाय डैड। हाय डैड। लेनी। जाओ मिलो उनसे। लेनी। कितना प्यारा डैडी मोमेंट है है। ना? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, अब क्या बताओ। ओह माय गॉड। अपने डैड को ब्लू के बजाय ऑरेंज कपड़ों में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अजीब रह रहे हैं। तुम्हारा परिवार यहाँ जितनी देर चाहे रह सकता है, पर ध्यान रहे तुम्हारा पार्टनर तब तक बाहर नहीं आ पाएगा। सब लोग मजे करो। थैंक्स। और ऊपर मम्मा डैडा की याद आई। मम्मा डैडा की याद आई। मैं खुश हूँ कि मेरा परिवार यहाँ मेरे साथ है और मैं जितनी देर चाहूँ इन्हें अपने साथ रख सकता हूँ। ये मेरे लिए एक तरह से रिचार्ज जैसा होगा और इससे मुझे डे 100 तक पहुँचने की हिम्मत मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व हो, सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को ही नहीं। हमें तुम पर भरोसा है। थैंक यू। लेनी और उसका परिवार बाहर मजे कर रहा है और मैं यहाँ बंद पड़ा हूँ, एक डॉग की तरह। यहाँ बिताया हर मिनट मुझे और गुस्सा दिला रहा है। मुझे PTSD हो रहा है। मुझे यहाँ से प्लीज निकालो। इयन को सोचने के लिए टाइम तो मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लेनी का अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना इयन को और गुस्सा दिलाने लगा। इयान, अब तुम जा सकते हो। जानते हो, मैंने अंदर बैठे बैठे तुम्हारे लिए निकनेम सोचा है। तो अच्छा, और वो क्या है? अब से तुम्हारा नाम है चुगलीखोर। हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो तुम्हारी वजह से मेरी सारी किताबें चली गई ब्रो। देखो, वो सब ले गए। तुम यहाँ आते मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? मैं अपसेट हूँ, अंदर फंसा था। तुम अच्छा खाना खा रहे थे और पता है मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुमने वो फैसला खुद लिया, तो अब शिकायत क्यों? तुमने मुझे ये कहकर फंसा दिया कि स्मगलिंग का आइडिया मेरा था। सब कुछ उस वीडियो में था। लेकिन मैं तो बस कह रहा हूँ कि हम एक साथ रह सकते थे, लेकिन तुमने भांडा फोड़ मैंने दिया। तुम्हारा भांडा नहीं फोड़ा। उन्हें बुक्स के बारे में पता नहीं था। ब्रो, उनके पास कैमरा फुटेज थी। और तुम मैं क्या इसके कह लिए रहे हो? solitary में गया। उनके पास लेकिन कैमरा वो फुटेज है। फिर भी बेड के नीचे नहीं तो चेक क्या तुम करते। मेरी बात सुनोगे या बस अपनी भड़ास निकालना चाह रहे मैं हो? बस कह रहा हूँ या कि फिर- मैंने हम दोनों के लिए सेक्रीफाइस मैं किया। बस इतना कह रहा हूँ कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। ओके, तुमने अपने ठीक है। फैसले लिए, मैंने अपने फैसले लिए। अब जो है सो है, ठीक है, हाँ, कोई बात जो नहीं। है सो है। तुमने मेरी चुगली की। वो आज थोड़ा उदास लग रहा है क्योंकि मैं अपने परिवार से मिल पाया पर वो नहीं मिल पाया, जिससे यहाँ का माहौल काफी बदल गया। वो आज मेरे साथ चेस भी नहीं खेल रहा और ना ही बास्केटबॉल। लेनी और मेरी अब काफी कम बात होती है। उसका अपना रूटीन है, मेरा अपना। हम दोनों आपस में बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करते। दूरियां होने के बावजूद लेनी अपने दोस्त की चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया। सब ठीक है दोस्त? मैं उदास हूँ। क्या हो गया? मैं घर जाना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया। हालांकि ये चैलेंज अभी सिर्फ आधा ही हुआ था, पर इयन हार मानने के लिए तैयार था। ओह, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अब मुझे बस घर जाना है। मैं तंग आ चुका हूँ। लेनी को अपनी दोस्ती को फिर से जोड़ने का तरीका ढूंढना ही होगा, क्योंकि वो कभी भी जा सकता है और अगर इयन घर चला गया तो दोनों हार जाएंगे। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग जिमी। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। हमारा डे 60 ऑफर, कुछ ऐसा जो तुम दोनों को फिर से साथ ले आएगा। हे चैंडलर, उसे अंदर ले आओ। क्या चीज होगी? ओह, एक टीवी। वाह, क्या बात है। मुझे पता है ये टीवी पुराना है, लेकिन प्रिजन में तुम्हें यही मिलेगा और अगले 40 दिन तुम दोनों इसमें से कोई भी मूवी देख सकते हो। क्या तुम लोग 50s में पैदा हुए थे जो ये मूवीज दे रहे हो? क्या तुम मूवीज नहीं देखना चाहते? और हमें बोर्ड गेम्स भी मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, ये सब तुम दोनों को रोज 1 घंटे के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ $30,000 में। मुझे लगता है ये पागल हो रहा है। पता नहीं, ये थोड़ा टेम्पटिंग तो है। ओके, रोज बस 1 घंटा? हाँ रोज 1 घंटा, मतलब 40 घंटे का एंटरटेनमेंट। जिमी, 1 घंटे में कौन सी मूवी खत्म होती पहले है? दिन मूवी के 60 मिनट देखना, हम ये ले लेंगे और अगले दिन बाकी बची हुई मूवी देख लेना। ये जो मूवीज हैं ये इतने कुछ खास नहीं है। ये तो बहुत ही बेकार डील है। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। हे, मुझे लगा तुम दोनों बोर हो रहे थे। कोई बात नहीं, चैंडलर टीवी बाहर ले जाओ। मैन, रुको चैंडलर, उसकी तलाशी लो। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी तलाशी लो। Oh my gosh! अंडरवेयर में? और ये पिछली बार रूल्स तोड़ने के बाद हमसे रहम मांग रहा था। ये कुछ और चोरी करे उससे पहले यहाँ से निकल जाओ। बाय टीवी, बाय VCR, बाय टाइटैनिक। इयन इन ऑफिस से खुश नहीं था और इससे लेनी को ये चिंता हो रही थी कि इयन अब चला जाएगा। मुझे लगता है हर 10 दिन में मेरी हालत खराब की जा रही है। ना फैमिली, ना फोन कॉल। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं अब जल्दी चिढ़ने लगा हूँ। इयान मुझे थोड़ा इरिटेट करने लगा है क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करने के लिए होता है। मुझे लग रहा है जैसे मुझ पर दूसरी बस
चढ़ाई गई हो। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। मुझे सच में डर लगने लगा है कि कहीं वो हार ना मान मुझे जाए। घर जाना है। मुझे घर जाना है। रोतलू। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि उसने पिछले चैलेंज में मेरे साथ धोखा किया। उसने धोखा दिया। धोखा धोखा धोखा। ओह गॉड, क्या ये कभी चुप रहेगा या नहीं? लेकिन क्योंकि मैंने डे 80 के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था, मैंने उन्हें डे 70 पर कुछ ना देने का फैसला किया ताकि वो खुद अपने बीच की दूरी खत्म करे। जब आप इस सिचुएशन में होते हो तब पता चलता है कि ये सच में कितना मुश्किल है। कुछ हफ्ते बहुत डिप्रेसिंग और सैड रहे हैं। हम यहाँ बस किताब पढ़ सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और चेस खेल सकते हैं। ये दिमागी तौर पर बहुत चैलेंजिंग है। मुझे बस घर जाना है। फिर से उदास हो गए? हाँ, ईएन कह रहा था कि उसे अपने घर जाना है। ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है। मुझे बस किसी भी तरह उसे टिकाए रखना है। क्योंकि इनमें से कोई भी कंटेस्टेंट अपने घर कभी भी जा सकता है। लेनी को लगातार चिंता रहती थी कि ईएन पहले ही चला जाएगा और दोनों वो सारा पैसा खो देंगे जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। क्या टाइम हुआ है? टाइम है एक नई घड़ी लेने का। मैं पूछने वाला था कि चेस खेलोगे क्या, पर अब मैं वापस जा रहा हूँ। बाय बाय। उसका नाम है लियोनार्ड उर्फ चुगली करने वाला कैदी। तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। खुद को अच्छा हंसा लेते हो। यहाँ एक चुगली करने वाला कैदी है। असली कैदी तुम हो, मैं नहीं। ये तो साफ हो गया था कि ईएन कुछ बातों को नहीं जाने देगा। यहाँ अपनी फैमिली से मिलने का सिर्फ एक मौका था और वो लेनी को मिला। लेनी जानता था कि अगर उन्हें आखिर तक पहुंचना है तो उसे ईएन का मूड ठीक करना होगा। जिंदगी बढ़िया है। नहीं, मेरी तो बहुत बुरी है। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ से जल्दी निकलने में कोई प्रॉब्लम होगी। ईएन के साथ यहाँ रहकर और हर वक्त नेगेटिव महसूस करके मैं परेशान हो गया हूँ। अगर मुझे कम पैसे लेकर जाने का ऑफर मिला तो मैं वो ले लूंगा। चले जाओगे? हाँ, मैं निकल जाऊंगा। और अब सिर्फ 20 दिन बचे थे और ऐसा लग रहा था कि ये हारने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरा अगला ऑफर उनकी दोस्ती को फिर से जोड़ सकता है या फिर शायद इस पूरे वीडियो को जल्द ही खत्म कर सकता है। ओ भाई, ओह, अब ये क्या चीज मुझे है? भी नहीं। तुम्हारे सामने है एक 900 किलो का बड़ा पत्थर और इसके अंदर है एक चाबी जो एक ऐसा बॉक्स खोलेगी जिसमें $1,00,000 है। अगर तुम दोनों वो पैसे चाहते हो तो अगले 10 दिनों तक तुम्हें हर दिन 1 घंटा मिलेगा इस पत्थर को तोड़कर वो चाबी निकालने के लिए। ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें मुझे $50,000 देने होंगे, पर तुमने चैलेंज कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। मतलब अगर तुम दोनों को ये पैसे जीतने हैं तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देता हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मुझे पता है तुम्हें मेहनत करना पसंद नहीं है, लेकिन कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्या हम दोनों इसे सच में तोड़ पाएंगे? ब्रो, हमें पक्का कर लेंगे। तुम्हें बस हमें कर लेंगे। हमसे ये कैसे होगा लेनी? अब इस जेल में पत्थर भी तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम ये चैलेंज पूरा कर सकते हो? हम कर लेंगे। हम ये कर लेंगे। सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये चैलेंज तुमने खुद चुना है। बॉयज, वो $50,000 लेकर जाओ। आराम से, क्योंकि हम उन्हें जल्दी वापस ले लेंगे। ये तो गए। आराम से रखना। कैदियों, तुम्हारा पहला आर शुरू होता है। उन्होंने पूरे 1 घंटे तक बिना रुके उस पत्थर पर हथौड़ा ये चलाया। मुश्किल है। मुझे लगता है हमने वो 50,000 गवा दिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। हमारे पास इस पत्थर को तोड़ने के लिए 9 घंटे हैं। लेकिन प्रोग्रेस ना दिखने के बावजूद अगले दिन वो बाहर आए और तुरंत काम पर लग गए। हमें तेजी से काम करना होगा। खेलकूद बाद में, हर मिनट कीमती है। बहुत अच्छे। और पत्थर के पीछे सिर्फ 2 घंटे माथा फोड़ने के बाद ईएन अभी से ही काम करने के बजाय उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन लेनी। ओह शाबाश, बहुत अच्छे लेनी। अपनी पूरी ताकत लगा दो लेनी। और ईएन ने डे 4 तक सिर्फ दूर से खड़े रहकर लेनी को मेहनत करते देखा। लेनी। यार, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दिन था। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। हाँ, मैं भी थक गया। हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। लगता है ईएन को पता चल गया कि लेनी निराश है। शायद इसीलिए अगली सुबह उसके सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखा। शाबाश, ये हुई ना बात। और जब लेनी ने ब्रेक लिया तो ईएन ने कमान लाओ, संभाली मुझे ट्राई करने दो। हमें चाबी निकालनी और है। अब दोनों मिलकर उस बड़े पत्थर को तोड़ रहे थे। ये पूरी जान लगा रहा है। अब एक बड़ा क्रैक दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। एक बड़ी दरार है। बहुत अच्छे, और जोर से। ये टूटने वाला है। अब हमारे पास उम्मीद है। जब तक वो उस पत्थर को तोड़ रहे हैं, मैं आपको मिस्टर बीस्ट लैब के नए हाइब्रिड्स के बारे में बताता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब्स अभी मार्केट में आए हैं। इनके अंदर अलग अलग हाइब्रिड पार्ट्स हैं जिन्हें मिलाकर आप अपना खुद का यूनिक मिस्टर बीस्ट लैब एक्सपेरिमेंट बना सकते हो। मैं एक रॉक स्लेयर हूँ। और इन्हें और कूल बनाने के लिए हम एक एनिमेटेड शो भी बना रहे हैं। तो इन हाइब्रिड से जो कैरेक्टर्स आप बनाओगे उनमें से कई आपको अक्टूबर के शो में भी दिखेंगे। हमारे पास 18 मिनट है। हम बहुत करीब हैं। हाइब्रिड्स वहाँ मिलेंगे जहाँ आप खिलौने खरीदते हैं। जाइए, अलग अलग पार्ट्स इकट्ठा करिए और अपना खुद का बीस्ट टॉय बनाइए जो सिर्फ आपका होगा। पैंथर, इन्हें ये लेने चाहिए। देखते हैं उन्होंने पत्थर तोड़ा या नहीं।
और भले ही वो एक टीम बनकर काम कर रहे थे, लेकिन दिन में सिर्फ 1 घंटा और वो भी 10 दिनों के लिए बहुत कम टाइम है। कैदियों, तुम्हारा आज का वक्त पूरा हुआ। हमारी आज की मेहनत पूरी तरह से बेकार गई है। वो टूट ही नहीं रहा था। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम वो चाबी निकाल सके और वो $1,00,000 जीत सके। हर दिन उन्होंने उस पत्थर पर सैकड़ों वार किए, लेकिन वो हिला तक नहीं। हमने बहुत मेहनत की पर कोई फायदा नहीं हो रहा। पता नहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं। अगर हमने वो 50,000 गवा दिए तो मैं चला जाऊंगा। इयन को समझ आ गया कि यहाँ सिर्फ बल नहीं, बुद्धि की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें जरूर कोई जवाब मिलेगा। ओह, पत्थरों पर एक किताब। मैंने वो पन्ने फाड़ लिए जो हमारे काम से जुड़े थे। लिखा है कि हमें लेवरेज यूज करना होगा। क्या इसके नीचे फिट हो सकता है? ओह हाँ। उस तरफ धकेलो। मैं यहाँ वेट भी रख सकता हूँ इसे पकड़ने के लिए। कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी उस पत्थर पर एक खरोच तक नहीं ये आई। बहुत मुश्किल है। मैं इससे तंग आ गया हूँ। टूट जा। ये पत्थर उठाने के लिए बहुत भारी था। तो जब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, इयन अपनी किताब के पास वापस गया और जवाब ढूंढने लगा। मुझे यहाँ पर एक और तरकीब मिली है। लगता है हमें पत्थर के कमजोर हिस्से पर छेनी का इस्तेमाल करना होगा। देखो, ये है इसका कमजोर हिस्सा। ओह, ये टूट रहा है। जरा देखो इसे। ये टूट रहा है लेनी। ब्रो, पूरा पत्थर बीच से 2 हिस्सों में बट गया। मुझे लगता है हम आज $1,00,000 जीत सकते हैं। ये हिल ही नहीं कैदियों, रहा। तुम्हारा आज का वक्त पूरा हुआ। मैन, हमारी रफ्तार तो अच्छी थी लेकिन टाइम खत्म हो गया। हम इसे लगभग तोड़ ही चुके थे। अब कल आखिरी दिन होगा। ये पत्थर बहुत सख्त है। तुमने सही कहा। ये मेरी सोच से कई ज्यादा मुश्किल निकला। अब उस चाबी के मिलने के चांसेस 50-50 लग रहे हैं। मैं तैयार हूँ। कैदियों, पत्थर तोड़ना शुरू करो। तो चलो। वो पत्थर नहीं बचेगा। आज ये पत्थर टूट कर रहेगा। तुम्हारा आखिरी घंटा शुरू होता है। हम कर सकते हैं। हम कर लेंगे। ठीक है, हमें थोड़ा और ज्यादा डीप जाना होगा। ये कितना मोटा टुकड़ा है। चलो इसे यहाँ से निकालते हैं। ये देखो, हमें चाबी मिल गई। हम जीत गए। चाबी जरूर इसमें होगी। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। चलो जल्दी करो दोस्त। हमारे और उन $1,00,000 के बीच अब बस ये कंक्रीट है। 15 मिनट बचे हैं। 10 मिनट बचे हैं। ओह माय गॉड, चाबी मिल गई। ओह बेबी। हमें $1,00,000 मिल गए। शाबाश। ये $1,00,000 ऑफिशियली तुम्हारे हुए। हमने कर लिया। लेट्स गो। पूरे $1,00,000। कौन और कौन? ये चोर पुलिस की जोड़ी बढ़िया है। क्या ये सुनने के लिए तैयार हो कि डे 90 का चैलेंज क्या है? तो मैं जो ऑफर करने वाला हूँ वो है कुछ नहीं, क्योंकि डे 99 पर हमने तुम दोनों के लिए कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान किया है। तो तब मिलते हैं। वाओ। डे 99 पर क्या होने वाला है? पूरे वीडियो के दौरान इयन अपने मुजरिम वाले तौर तरीके पर कायम रहा। बुक्स चुराते वक्त टाइम कितना जल्दी बीतता है। तो डे 99 पर उसे पूरे $5,00,000 चुराने का मौका मिलेगा। आज डे 91 है और खास बात यह है कि आज मेरे दोस्त इयान का बर्थडे है। मेरे उठते ही अपने बंकमेट से एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज मिला। वो बहुत अच्छा है। यकीन नहीं होता मैं अपना 3रा बर्थडे जेल में मना रहा हूँ, पर कम से कम मेरा बंकमेट तो अच्छा है। लेकिन 90 दिन पूरे होने के बाद भी इयन और लेनी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके 100 दिन की चुनौती के आखिरी 10 दिन सबसे मुश्किल होंगे। सब नॉर्मल है। मैं यहाँ टाइम बिताने के नए तरीके ढूंढ रहा हूँ। हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास लाइब्रेरी का एक्सेस है ना? अगर मैं लाइब्रेरी खाली कर दूं तो हमारे पास करने के लिए कुछ होगा। अगर तुम वो पूरा कंप्यूटर बाहर ले आओ तो मजा ही आ जाएगा। और सच कहूँ तो मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि एक लौता ऐसा प्रिजन है जहाँ शरारत करने से आपकी सजा नहीं पड़ती। मैं कल सुबह जल्दी उठकर उसे ले आऊंगा। ऑपरेशन कंप्यूटर शुरू होता है। तुम पागल हो। अब आएगा मजा। लो, हो गया। शाबाश इसे कहते दोस्त। हैं लाइफ बेबी। हमें कुछ नया करने को मिल गया। आमतौर पर मैं चोरी की सजा देता हूँ, लेकिन क्योंकि डे 99 पास है, मैं बस इंतजार करने वाला हूँ। आज इसे अंदर ले जाकर इस पर कुर्सी की तरह बैठते हाँ, हैं। इसे कंप्यूटर के सामने रख देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। आराम से पकड़ो। जेलर जिमी, इस हफ्ते हम तुमसे बदला लेने के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। ओह, हम इसे सीट की तरह यूज कर सकते हैं। बैठो। हेलो दोस्त। वैसे मानना पड़ेगा, इस वीडियो में एक कॉप और एक क्रिमिनल की दोस्ती को और गहरा करने वाली जो चीज थी वो थी चोरी। मुझे अच्छा लग रहा है कि लेनी थोड़ा बुरा बन रहा है। इस बार वो मुझे भी रूल्स तोड़ने के लिए उकसा रहा है। हम आज थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर रुकेंगे। टाइम पूरा हुआ। प्लीज अंदर आ जाओ। यहाँ जीत हुई मुजरिमों की। तुम भी कम नहीं हो।
हाँ, मैं इसके साथ एडजस्ट हो गया हूँ। मुझे मजा आ रहा है। मुझे खुशी है कि मैं पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मुझे जेल के अंदर के हालात समझने का मौका मिला, जो मुझे वैसे कभी नहीं मिलता। मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन इन दोनों कैदियों को ये नहीं पता कि इनके बीच में पिछले 99 दिनों में बनी दोस्ती को आज सबसे मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बॉयज बॉयज बॉयज, बोलो बोलो बोलो। 99 दिन पहले तुम दोनों अजनबी थे। लगता है तुम दोनों प्रिजन के बाहर भी दोस्त रहोगे। ओह हाँ, हम जरूर दोस्त रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आखिरी चैलेंज इसे बदलेगा या नहीं। अरे यार, लो फिर शुरू हो गया। इस पूरे वीडियो में हम देख रहे थे कि कैसे दो अलग अलग बैकग्राउंड से आए लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तुम दोनों यहाँ बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरे हो और अब सब कुछ इस आखिरी दिन पर आकर रुका है। वाह। और इसी वजह से अगले 24 घंटों के लिए मैं तुम दोनों को अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में रखने वाला हूँ। जेलर जिमी, क्या फिर से यहाँ ले आए? लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। तुम दोनों के कमरे में एक एक बटन होगा। अगर तुम में से कोई भी 24 घंटे पूरे होने से पहले वो बटन दबा देता है तो वो तुरंत अपनी सेल से बाहर आ जाएगा और पूरे $4,80,000 का इनाम जीत जाएगा, यानी प्राइस पूल से अपने पार्टनर का आधा हिस्सा भी। ये तो गलत है। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे, पर तुम्हें ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा करेगा, जैसे उसने वो किताबें और मूवीज चुराई थी। और अगर हाँ, तो क्या तुम्हें ये बटन दबाना चाहिए इससे पहले कि वो दबाए? जब फैमिली विजिट के दौरान उसे ऐसे ही कमरे में अकेले रखा गया तो वो बहुत रोया था और तब से कहने लगा कि अगर मुझे वहाँ जाने के पैसे भी मिले तो भी नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हें $4,80,000 दे रहा हूँ इस कमरे से निकलने के लिए। जानता हूँ, इसलिए तो ये ऑफर बहुत टेम्पटिंग मैं है। समझ सकता हूँ। मुझे लगता है वो दबा देगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। अगर हाँ, तो तुम पहले दबा सकते हो। ठीक है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आजादी। हाँ, तो ये बटन दबाओ। ओहो, ठीक है, वो 24 घंटे अब शुरू होते हैं। और हाँ, एक और बात, जब तक ये टाइमर 0 तक पहुंचता है तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा पार्टनर बाहर निकला है कि नहीं। ये बहुत ब्रूटल है ब्रो। पता नहीं कि किसी क्रिमिनल पर भरोसा करना जिसके पास एक ऐसा रेड बटन हो जो उसे $4,80,000 दिला सकता है। मतलब जो आदमी फ्रॉड के लिए जेल गया हो उसके लिए ये थोड़ा टेम्पटिंग हो सकता है। मुझे चिंता हो रही है कि शायद ये झेल ना पाए। मैं कैसे भरोसा करूं कि वो उस प्राइस के पैसों को नहीं छीनेगा। इन दोनों ने इस वीडियो में इतना कुछ झेला है कि लगता है ये कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। पर मैंने खुद भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में काफी वक्त गुजारा है, तो मैं जानता हूँ कि इतना टाइम अकेले रहने से इंसान का नजरिया बदल सकता है। मुझे लगता है कोई बटन दबा मैं देगा। पहली बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आया हूँ और ये दूसरी बार, और उसे टाइट जगहों से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसी बंद टाइट जगहों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत जल्दी घुटन होती है। याद रखना, तुम जब चाहो निकल सकते हो, बस तुम्हें इस बटन को दबाना होगा। सच कहूँ तो मैं ये काउंटर देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसे देखकर मैं बस परेशान हो रहा हूँ। तो मैं इसे कचरे की थैली से ढक रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अपनी आंखों के सामने बिल्कुल नहीं वो चाहिए। इन छोटे कमरों में जितना ज्यादा टाइम बैठे रहे उतना ज्यादा ये सोचने लगे कि वो अपने पार्टनर के हिस्से के पैसों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं बस उस लाल बटन को दबा दूं तो मैं एक ही बार में अपना सारा कर्जा चुका सकता हूं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5,00,000 का कर्जा था। बस एक फैसला और मेरे अतीत की सारी गलतियां माफ। $4,80,000 से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने और अपनी वाइफ के लिए एक नई कार, शायद एक घर भी। ये सब कुछ बस एक बटन दबाकर। क्या मैं बटन दबाऊं और वो $4,80,000 ले लूं, अपना पुराना कर्जा चुका दूं और लेनी को धोखा दे दूं? समझ में नहीं आ रहा। इयन ने पैसों के बारे में जितना ज्यादा सोचा उतना ही उसे लगने लगा कि ये पैसे उसका हक है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इन 100 दिनों में मेरा समय लेनी से कहीं ज्यादा मुश्किल रहा है। खासकर इसलिए कि मुझे वो विजिट नहीं मिली, मैं अपने परिवार से मिल नहीं सका। फिर क्यों मुझे लेनी से दुगना समय सॉलिटरी में बिताना पड़ा? कोई सेंस है इस बात में? अगर वो चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी उसने। अगर वो 24 घंटे के लिए भी खुद को रोक नहीं पाया तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो कभी नहीं सुधरेगा। वो हमेशा वैसा ही रहेगा। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। गुड नाइट। उम्मीद है कि समय खत्म होने के बाद भी इयन वही होगा। 100 दिन और अब सब कुछ टिका है इन आखिरी 24 घंटों पर। अगर तुम अपने कमरे में हो तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। मैं फिर से कहूंगा, अगर तुम अपने कमरे में हो तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। इस वक्त प्रिजन के दोनों हिस्सों के बीच में काले पर्दे लगे हुए हैं। अगर तुम दोनों यहाँ हो तो इनाम के पैसे बराबर बांटे जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही है तो तुम में से किसी एक ने प्रिजन में 100 दिन बर्बाद किए हैं। 3, 2, 1, पर्दे गिराओ। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। इन दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। ओह मैन, ये रहे तुम्हारे $2,40,000। कुछ पैसे जमीन पर गिर गए।
और सेलिब्रेट करने के लिए हम तुम्हारे परिवार को भी लाए हैं। हम जीत गए। तुम दोनों अब आजाद हो। गाइस, आजादी एंजॉय करना। उम्मीद है ये फिर कभी प्रिजन में नहीं जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, हम हर दूसरे सैटरडे को वीडियो अपलोड करते हैं। देखो कितने खुश हैं, मजा आ गया। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड